हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री एट आरएसएम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट का एक क्वेश्चन जो कि एक क्वेरी आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन इज द रिएक्शन 2C प्लस O2, 2C प्लस O2, इन्होंने अभी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 2C प्लस 1O2 to 2CO. This is the product. These are the reactants. Okay, carbon and oxygen O2. These are the reactants. CO is the product. Reaction is already balanced. It is carried out by taking 24 gram of carbon. Amount of carbon is given, 24 gram of carbon is present, and 96 gram of O2, 96 gram of oxygen is taken. Question is, find out limiting reagent. Which one will be the limiting reagent? Which of the reagent will be limiting reagent? Which of the reactant will be limiting reagent? This is the question, and there are some parts to the question. First part is, which reactant is left in excess, means limiting reagent. This will be excess reagent, right? How many moles of CO are formed, all right, and how many grams of other reactant is left, all right. So let us discuss this question. Okay, 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen is taken. Okay, तो बच्चों क्वेश्चन के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बन प्लस O2 से CO बन रहा है, ऑल राइट, एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है यहाँ 2 कार्बन अगर कर दो एंड यहाँ 2 डाल दो, तब देखो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो अगर आप देखोगे दैट इज 2:1:2। दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, ऑल राइट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है वही होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का मोलर रेशियो भी, ऑल राइट। इसका मतलब इनका मोलर रेशियो, मोल का रेशियो जिसमें ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, दैट विल बी 2:1:2। इट मींस अगर हमारा 2 मोल कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस कंप्लीटली कंज्यूम होगा एंड 2 मोल ऑफ CO गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आई? तो इस चीज का हमें यूज करना है। अब चलो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में आते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है 24 ग्राम कार्बन का एंड गिवन है 96 ग्राम ऑक्सीजन O2 गैस का, ऑल राइट। और क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे भाई ये बता दो कि लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में कौन सा होगा, मुझे ये बता दो कि भाई एक्सेस में कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट है, CO का नंबर ऑफ मोल्स कितना फॉर्म हो रहा है, राइट। देखो विच रिएजेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, how many moles of CO are formed, how many grams of other reactant is left, all right, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन के एनालिसिस में अब किस तरह से आएंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है वो आप निकाल लो, है ना। अमाउंट क्या गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। तो 24 ग्राम है, कार्बन की बात हो रही है, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो 12 ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मोल आ जाना है, राइट। दैट मींस कार्बन का 2 मोल गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। 24 ग्राम कार्बन में 2 मोल कार्बन प्रेजेंट होगा। 96 ग्राम का O2, 96 ग्राम O2, इसका मतलब 96 ग्राम अपॉन O2 का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, राइट। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ जाएगा, राइट। दैट मींस ऑक्सीजन का अभी कितना मोल गिवन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में? 3 मोल गिवन है। एक जगह आपने 2 मोल कार्बन ले लिया है, 3 मोल ऑक्सीजन गैस ले लिया है, अब आप रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हो, ऑलराइट। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री दिस पार्ट इज क्लियर कि 2 मोल ऑफ कार्बन को अगर कंप्लीट कंज्यूम होना है, दैट मींस वो ऑक्सीजन का कितना मोल यूज करेगा? 1 मोल, ऑलराइट। तो अब वो डेटा के हिसाब से आपको देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, ओके कार्बन का तो 2 मोल गिवन है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना मोल गिवन है? 3। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पहले कौन खत्म हो जाएगा? बात समझ में आई? तो देखो उसका एनालिसिस हम लोग इस मोल रेशियो के पार्ट को यूज करके करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से कैसे यूज करते हैं उस चीज को जरा समझना, उस चीज को ध्यान से सुनना। 2 मोल कार्बन अगर आप कंप्लीटली यूज कर रहे हो ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में 2 मोल कार्बन गिवन भी है, तो 2 मोल कार्बन अगर यूज हो रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली, दैट मींस एट द सेम टाइम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ऑलराइट। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा, 2 मोल ऑफ कार्बन कंप्लीटली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एट द सेम टाइम CO का 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा,
बात समझ आ रही है? ऑल राइट, तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रेशियो हमें ये दिख रहा है 2 मोल, और ऑक्सीजन का 1 मोल यहाँ से यूज हो जाना है, 3 मोल टोटल है, तो 1 मोल आराम से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब कार्बन का 2 मोल कंप्लीटली यूज होगा, एट द सेम टाइम O2 का 1 मोल यूज हो जाएगा। हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 3 मोल, तो इसका मतलब 2 मोल ऑफ O2 अभी बचा रह जाएगा। ऑल राइट, और जब 2 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज हो जाएगा, उसी समय 2 मोल ऑफ CO विल बी फॉर्म्ड। बात समझ आई? ठीक है, तो दिस इज द मेन थिंग हियर। इसको जरा अगर आप ध्यान से सुनोगे, एक दो क्वेश्चन में एनालाइज कर लोगे, तो बस इतना सा ही मेन पार्ट है यहाँ पर। ऑल राइट, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स T इक्वल्स टू 0 पर आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब इनिशियली दिस इज द कंडीशन, इतने सारे मोल गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू या व्हाट वी नीड टू डू इज, जब रिएक्शन हो गया तो लिख लो आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन जब हो जाएगा तो सोचो 2 मोल ऑफ कार्बन जब कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो अब एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है ना जो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो O2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। राइट, ठीक है, तो 2 मोल गिवन था, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2 माइनस 2 कंप्लीटली ये यूज्ड अप हो जाएगा कार्बन। ऑलराइट, ऑक्सीजन का 3 मोल गिवन था, अगर कार्बन का 2 मोल यूज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मोलर रेशियो 2 मोल कार्बन अगर यूज हो रहा है, दैट मींस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ O2 गैस विल बी रिक्वायर्ड। तो 3 टोटल था, एक यूज हो चुका है, दैट मींस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। और जब ये 2:1 रेशियो में रिएक्ट कर जाएंगे, उसी समय CO का 2 मोल बन भी जाएगा। बात समझिए, 2 मोल ऑफ CO विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं, इसको ध्यान से सुनना। लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएजेंट को कहते हैं जो कि रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, अब वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं होने दे रहा है। तो जो पहले खत्म हो जाए, जैसे देखो यहाँ 2 रिएक्टेंट है ना, कार्बन एंड O2, तो दोनों में से पहले कौन खत्म हो गया? पहले 0 किसका अमाउंट दिख रहा है, तो कार्बन खत्म हो गया ना पहले। बात समझ में आई? ऑक्सीजन तो अभी भी 2 मोल बचा हुआ है, लेकिन अब ये ऑक्सीजन अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता। बात समझ में आई? कार्बन तो खत्म हो चुका है, तो लिमिट कौन कर रहा है अभी इस रिएक्शन को? तो ये कार्बन लिमिट कर रहा है, तो कार्बन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस विल बी द रिएजेंट विच विल रिमेन इन द रिएक्शन इन एक्सेस अमाउंट। इसके लिए एक्सेस रिएजेंट टर्म यूज करते हैं, इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, LR लिखते हैं शॉर्ट में, एंड जो बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस रिएजेंट। ये एक्सेस रिएजेंट है। ऑलराइट, ओके, और CO का कितना मोल प्रोड्यूस हुआ भाई? तो CO का 2 मोल प्रोड्यूस हुआ। ऑलराइट, तो चलो क्वेश्चन में जाते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा अभी आंसर हो चुका है? लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है, which reactant is left in excess? reactant है ना, तो O2 is left in excess. How many moles of CO are formed? तो 2 moles of CO will be formed. all right, okay, यहाँ तक का अभी हमारा आंसर आ चुका है इस डिस्कशन से। तो इस डिस्कशन में अभी हमने क्या किया है? रिएक्शन का जस्ट एनालिसिस किया है, रिएक्शन को एनालाइज किया यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, वही होता है मोलर रेशियो। राइट, तो यूजिंग मोलर रेशियो हमने अभी रिएक्शन को एनालाइज किया है, डेटा जो भी गिवन है इसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आके एनालिसिस किया है। ऑल राइट, ओके, last part is how many grams of other reactant is left. okay, तो देखो यहाँ पे अदर रिएक्टेंट जो लेफ्ट है, जो अभी बचा रह गया है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ CO, तो देखो कार्बन पूरा खत्म हो चुका है, ये तो खत्म हो गया है ना, है ही नहीं। बचा क्या है? O2 बचा है। कितना मोल बचा है? O2 का 2 मोल बचा हुआ है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी मास, राइट, मास का इंफॉर्मेशन आपको बताना है O2 के बारे में कि कितना मास इसका बचा हुआ है। ऑलराइट, तो O2 का 2 moles will be left in the particular reaction है ना, even after completion of reaction 2 moles of O2 will be left, right, will be left unreacted, right, will be left unreacted। अब इस 2 मोल के लिए मास चाहिए, तो देखो O2 का मोलर मास क्या होता है? 32 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास होता है क्या? 32 ग्राम। अब हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स हैं, तो 32 ग्राम पर मोल इंटू 2 मोल। बात समझ में आई? तो देखो मोल मोल अपने आप क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। ऑलराइट, तो आ जाएगा हमारा आंसर 64 ग्राम। ठीक है, तो 64 ग्राम ऑफ O2 will remain unreacted, 2 moles of CO will be formed, है ना। यहाँ से मान लो अगर mass of CO पूछे तब भी आप using formula
मास बता सकते हो, राइट? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सीओ पूछे कि भाई एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ सीओ कितना फॉर्म हुआ है वो बता दो, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम है ना, जो कि 22.4 लीटर ले लेते हैं, या फिर अगर 1 बार का वैल्यू यूज कर रहा है ऑप्शन में, ऐसे गिवन है 22.7 के टर्म में, तो 22.7 ले लो। ऑलराइट, ओके, आई होप आपका क्वेश्चन कंप्लीटली आपको समझ में आ गया हो। स्टिल अगर कुछ क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच।